हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट 1 क्या है, वेटिंग लिस्ट 2 क्या है, वेटिंग लिस्ट 3 क्या है। और आपको जो अभी तक सूची मिली है swd.up.nic.in वेबसाइट पर, उसमें सिर्फ अभी आपको वेटिंग लिस्ट 1 मिली है। तो क्या आपको वेटिंग लिस्ट 2 देखने को मिलेगा? क्या आपको वेटिंग लिस्ट 3 देखने को मिलेगी? क्योंकि दोस्तों, जो भी बच्चे कट ऑफ के बॉर्डर पर हैं उनके लिए वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2 और 3 बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, ज़रूरतमंद है। अगर आपको कोचिंग मिल जाती है और 10 महीने में दोस्तों बहुत कुछ आप इसमें सीख सकते हैं और अपना पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम भी दोस्तों आप लोग इसमें क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि भले ही आपके 60 नंबर हैं, 62 नंबर है, 63 नंबर है और आप एससी हैं, फिर भी आपको आपका नाम नहीं किसी लिस्ट में, जबकि अलीगढ़ की कट ऑफ 48 गई है, कहीं की 57, 58, 59, 60 गई है, फिर और आपकी बाकी कोचिंग सेंटरों से नंबर ज़्यादा होते हुए भी आपका वहाँ किसी भी में भी लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो दोस्तों इसकी भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपका नाम क्यों नहीं है। इसके साथ मैं आपको ये और बताऊंगा, जैसे मान लो मेरे भी 65 नंबर हैं, इनके भी 65 नंबर हैं, इनके भी 65 नंबर हैं, लेकिन मेरा नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों का हो गया 65 पे। मतलब सेम नंबर होते हुए भी बाकी लोगों का हो गया लेकिन हमारा नहीं हुआ है। तो ये डाउट बहुत सारे लोगों के मन में है। तो सबसे पहले दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इसी डाउट को हम लोग दोस्तों क्लियर करेंगे। मेरा मोबाइल हिल रहा है क्योंकि हवा दोस्तों बहुत तेज चल रही है, बादल छाया हुआ है। बिहार से दोस्तों वीडियो आप बिहार से वीडियो ये मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले देखो मैं आपको बात करूँ, सपोज करो कि आयोग को 100 सीटें लेने हैं। सपोज करो कि दोस्तों आयोग को सीटें लेनी है 100 और उसमें से 65 नंबर तक के बच्चे हो गए 90 तक। अब मान लो अब मान लो 91 से लेकर और 110 रैंक तक के जो बच्चे हैं उन सबके नंबर 64 नंबर हैं, क्योंकि 65 तक तो हो गया, लेकिन उसको सीटें तो उसको 100 लेनी है ना। तो बचे हुए दोस्तों जो 20, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मान लो अगर 20 लोगों के सेम नंबर हैं लेकिन आयोग को सीटें सिर्फ 10 लेनी है, तो आयोग 20 लोगों को कैसे ले सकता है? पहली बात तो आप ये सोचो, आयोग लेगा तो 10 लोगों को ना, भले ही हमारे नंबर क्यों ना बराबर हो, आयोग लेगा 10 लोगों को, तो वो किस हिसाब से लेता है? फिर दोस्तों वो लेता है डीओवी के हिसाब से। मतलब जितने ज्यादा बूढ़े बूढ़े लोग होंगे, बुढ़े बुढ़े लोग होंगे, जिनकी जो ओवर एज हो रहे होंगे, सबसे पहले आयोग उनको लेता है, ठीक है ना। जैसे मान लो दोस्तों 65 नंबर मेरे भी हैं, इनके भी हैं, मेरी डीओवी दोस्तों 1998 है कि नहीं, और मान लो जो इनका है तो इनकी डीओवी 1990 है, तो नंबर सेम होते हुए भी पहले इनको लेगा, मुझे नहीं लेगा, ठीक है ना। पहले 90 लेगा, 91, 92, 93, 94, 95, ऐसे गिराते हुए वो कम की तरफ चलता है। आयोग ऐसा इसलिए करता है, आयोग समझता है कि जो लोग बुढ़े हो गए हैं, ओवर एज हो गए हैं, इन लोगों के पास अब नौकरी पाने के अवसर हैं कम, और हम लोग हैं नए जिनकी डीओ कम होती है तो उनकी एज कम होगी, मतलब उनके पास अवसर ज़्यादा हैं। तो ये दोस्तों एक फैक्टर होता है जिसमें जो आपके मन में डाउट है। 2 दिन से बहुत सारे मुझे मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं वो मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर देखिए ना, हमारे भी नंबर 65 हैं, 63 हैं, 66 हैं, हमारे मतलब सर यानी कि 66 वालों का हो गया है, हमारा क्यों नहीं हुआ? तो इसीलिए नहीं हुआ, आप देखिएगा, अगर आपके बराबर नंबर होते हुए भी किसी दूसरे का हो गया है, आपका नहीं हुआ है, तो आप वहाँ चेक कीजिए, आपकी डीओवी उनसे कम होगी, आपकी डीओवी उनसे कम होगी, ठीक है ना। आप ही देखिए। दूसरी बात, इस बार दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांस, मतलब ज़्यादा जाने का ये और है कि जो लड़कियां आदर्श भवन में पढ़ती हैं उनकी नॉलेज तो वैसे भी बूस्ट हो जाती है, वो फिर से ये एग्जाम देती हैं, फिर से बैठती हैं। ऐसे दोस्तों भागीदारी वाले भी फिर से एग्जाम देते हैं, तो समझ लो जो भागीदारी का एग्जाम दिया है, समझो वो तो लगभग 99% पास कर ही लेगा। तो ज़्यादातर सीटें तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के बच्चे ही ले लेते हैं। तो जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए कंपटीशन कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपका जो दूसरा जो डाउट है कि मेरे इतने नंबर होते हुए भी मेरा किसी भी दोस्तों मेरा कोचिंग में नाम नहीं है, तो वो इसलिए नाम नहीं होता है, भाई देखो, भले ही आपके 62 नंबर हैं और कहीं की कट ऑफ गई है 60 और मेरे 61 नंबर हैं आपसे कम, लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस वहाँ की है
और आपकी सेकंड चॉइस वहाँ की है या थर्ड चॉइस वहाँ की है, तब भी फर्स्ट चॉइस वाले को पहले मौका दिया जाता है। आपके नंबर मुझसे 50 नंबर क्यों ना ज़्यादा हो, वो कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप ये मत कहिए कि सर अलीगढ़ की कट ऑफ गई है 48, मेरे 50 नंबर थे, मेरे 50 नंबर थे और मेरी तीसरी चॉइस थी, या मेरी कोई चॉइस नहीं थी लेकिन फिर भी सर मेरे नंबर ज़्यादा हैं, तो कैसे दे देगा भाई। जिसने अपनी फर्स्ट चॉइस वहाँ पर भरी होगी, सेकंड चॉइस वहाँ भरी होगी, पहले उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको बाद में दी जाएगी, ठीक है ना। और इस वीडियो के लास्ट लास्ट में मैं आपको एक दिल खुश करने वाली बात भी दोस्तों बता के जाऊँगा, जो एससी के लड़के हैं उनके लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं, एससी के बॉयज़ हैं उनके लिए, ठीक है ना। आपने पेपर दिया हो, भले ही आपका लिस्ट में नाम ना हो, फिर भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ दोस्तों मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें ले जाने हैं। हाँ, मैं आपको ये तो बताना भूल गया, सबसे पहले जिन भी लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम है या फ्रेश लिस्ट में नाम है, सबका काउंसलिंग होगी, सबका एडमिशन होगा, आप वो टेंशन मत लीजिए। अब देखो वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2 और वेटिंग लिस्ट 3 क्या होती है, ठीक है ना। अब देखो जैसे करके ओबीसी में जो फ्रेश जो दोस्तों लिस्ट है, जो फ्रेश लिस्ट है उसमें 75 लड़कियां ली गई हैं, ओबीसी में 75 लड़कियां उसमें ओबीसी में ली गई हैं, ठीक है ना। और बाकी लगभग वही 10-12 लड़कियां वेटिंग में हैं। अब देखो वेटिंग लिस्ट ऐसे काम करती है, अगर मान लो 75 लिस्ट फ्रेश की है और उसमें अगर 75 की 75 ने काउंसलिंग करा ली, तो वेटिंग लिस्ट आएगी ही नहीं, वेटिंग लिस्ट का कोई दोस्तों कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेटिंग लिस्ट जब आती है, जैसे मान लो 75 में से 60 लड़कियों ने एडमिशन ले लिया, 5 ने नहीं लिया, तो उन 5 की जगह फिर वेटिंग लिस्ट वो लोग 1 लाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लो कि 75 लड़कियां हैं, 75 लड़कियों में से 50 ने ही एडमिशन लिया, 25 ने एडमिशन नहीं लिया, तो उन 25 के लिए वो वेटिंग लिस्ट 1 लाएंगे। अब मान लो वेटिंग लिस्ट 1 से भी 25 में से मात्र 15 ही सीटें भरी, क्योंकि हर बार 100% नहीं आते हैं। अब वो बची हुई 10 सीटों के लिए वेटिंग लिस्ट 2 लाएंगे। अगर 2 वेटिंग लिस्ट से भी 10 लड़कियां नहीं भर पाई, तब वेटिंग लिस्ट 3 लाएंगे। तो ऐसे काम होता है, ठीक है दोस्तों। किसी किसी कोचिंग पर वेटिंग लिस्ट 2 आने के भी चांस हैं, ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट 2 आने के चांस है, लेकिन भागीदारी भवन में दोस्तों वेटिंग लिस्ट 2 नहीं आएगी, क्योंकि भागीदारी भवन में वैसे भी बहुत ज़्यादा मारा मारी रहती है। सब लोग चाहता है कि दोस्तों मुझे मुझे भागीदारी भवन ही मिल जाए। हाँ, बाकी आपके सेंटर पर वेटिंग दोस्तों लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, मैं जाते जाते आप लोगों को ये बात बता दूं, इसमें दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके चाहिए, इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको इसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं काउंसलिंग में। आपके काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया दोस्तों में आपको मैं कल नई वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। भागीदारी भवन आपको जाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, कौन सी फाइल दोस्तों आपको लेके जानी है, कितनी फोटोस्टेट फोटोकॉपी आपको करानी है, क्या क्या ले जाना है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, ठीक है ना, वो मैं पूरी दोस्तों आपको मैं बता दूंगा। इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने वो भी आपको मैं बता दूंगा, कितने रुपए लगेंगे, क्या वो रुपए वापस मिलते हैं या वापस नहीं मिलते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो जाते जाते मैंने कहा था कि मैं आपको जो एससी के लड़के हैं, देखो अलीगढ़ में दोस्तों मैं आप लोगों का लिंक लगवा सकता हूँ, मतलब गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। क्योंकि अलीगढ़ में देखो पहली बात तो आपका लिस्ट में नाम है नहीं, किसी भी लिस्ट में नाम है नहीं आपका, लेकिन आपके नंबर हैं 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60 नंबर हैं, आप एससी के लड़के हो, तो अलीगढ़ की वेटिंग लिस्ट मतलब अलीगढ़ की फ्रेश लिस्ट से तो आपके नाम ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों चूंकि किसी भी लिस्ट में आपका नाम है नहीं, इसलिए वो लोग भी आपको मना कर देंगे। लेकिन मैं आपके लिए प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 91 93 64 89 31, ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जो भी आपका होगा वो बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन आप लोगों का दोस्तों मैं प्रयास कराऊंगा कि आपकी साल खराब ना जाए। अगर आपको अलीगढ़ भी मिल जाएगा तब भी आपको 10 महीने मिलेंगे। और दोस्तों एक बात और बता दूं, अभी अभी मैंने सोर्स से बात की है, अलीगढ़ का जो सेशन है वो दोस्तों दिसंबर में ख़त्म होगा। अलीगढ़ का सेशन दिसंबर में ख़त्म होगा, तो आपका जो नया ये है सेशन, वो मेरे ख्याल से 1 फरवरी या 15 जनवरी से चलेगा। क्योंकि मिनिमम दोस्तों 15 दिन तो आपके काउंसलिंग वगैरह में लग ही जाएंगे, तो 15 जनवरी से आपका ये नया नया सेशन चालू होगा।
तब तक आपको 5-6 महीने आपको वेट करना होगा अलीगढ़ के लिए। ठीक है ना, इतना समझ लीजिए आप। बाद बाकी आप कहीं और जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको खुद जाके बात करनी पड़ेगी। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपना नाम ही नहीं मिल रहा किसी भी लिस्ट में, मतलब काउंसलिंग वाली लिस्ट में नहीं, रिजल्ट वाली लिस्ट में दोस्तों। जो रिजल्ट की जो दो दो लिस्टें आई हैं ना, एक तो वो लिस्ट है जिसमें कम बच्चे हैं, वो लिस्ट वो वाली लिस्ट है जिसमें आपने अगर गलत गोले भरे हैं या आपने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भरा है, लिखा गलत है, तो वो लिस्ट है अलग। तो उसमें अभी किन्हीं लोगों का नाम नहीं है। और दूसरी लिस्ट दोस्तों जिसमें सारे बच्चे हैं, तो उसमें भी आपका नाम नहीं है। तो अगर आपको अपना नाम कहीं मिल ही नहीं रहा रिजल्ट में, आप अपना रिजल्ट ही नहीं देख पा रहे हैं, तो आप मैंने जो नंबर बताया 91 93 64 89 31, उस नंबर पे दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मात्र 50 रुपया आपका चार्ज लगेगा। 50 रुपये में दोस्तों मैं आपका रिजल्ट आपको दिखा दूंगा कि आपकी रैंक क्या है, नंबर आपके कितने हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होने वाली है कि किस मतलब कि किस सेंटर पे दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, क्योंकि और आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र वो आपका कब का लगेगा, कहाँ का लगेगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र आपकी किसकी लगेगी, क्या लगेगी। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं तो आपका कैसे काम चलेगा। आपका जो फिटनेस प्रमाण पत्र है, मतलब जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, वो आपका कहाँ का लगेगा, कब का लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत। और जिन भी लोगों का फ्रेश लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, सबको एक बार जाते जाते बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।